नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। बारां जिले की पंचायत समिति शाहबाद की ग्राम पंचायत राजपुर में सरपंच प्रतिनिधि सुमत बंसल से पंचायत क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों को लेकर विशेष मुलाकात की गई। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों, जन सुविधाओं और आगामी योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। सरपंच प्रतिनिधि सुमत बंसल ने बताया कि ग्राम पंचायत राजपुर में हुए विकास कार्यों और भविष्य में योजनाओं पर सरपंच प्रतिनिधि सुमत बंसल के साथ यह विशेष रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं शिवलाल खिच्ची, आप देख रहे हो विश्व सेवक समाचार। आज हम मौजूद है ग्राम पंचायत राजपुर, पंचायत समिति शाहबाद, जिला बारां के सरपंच प्रशासक है श्रीमती शोभाबाई, उनके सरपंच प्रतिनिधि है श्रीमान जी सुमित बंसल। खास मुलाकात कर बात करेंगे जो भी कार्यकाल रहा, कैसा रहा, जनता के प्रति किस प्रकार का जुड़ाव है, और बात करते हैं इस बीते कार्यकाल के अंदर इन्होंने विकास की गंगा किस प्रकार भाई है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा आपका राजनीतिक परिचय, वर्तमान में सरपंच जी। आपका राजनीतिक परिचय। मेरा नाम सुमत बंसल है जी मेरे पिताजी का नाम रामचंद्र जी बंसल है। वो 8 साल सरपंच रहे। जी उसके बाद जनता का आशीर्वाद बना रहा। अब मेरी सामान्य महिला की सीट आई। मेरी पत्नी इस टाइम अभी वर्तमान सरपंच है जी और राजनीति प्रशिक्षित से आती है जी। सरपंच साहब, आपका परिवार काफी लंबे समय से राजनीति से जुड़ा हुआ है। बात करते हैं राजपुर ग्राम पंचायत की। कहते हैं ना, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। पानी को लेकर आपके कार्यकाल के अंदर पंचायत के प्रति क्या सुविधा दी आपने? पंचायत के अंदर मैंने जो सुविधा दी है, यहाँ पहले पीएचडी से 2,500 रुपये शुल्क लिया जाता था जनता से नल कनेक्शन का, जो मैंने फ्री कर नल कनेक्शन का शुल्क भी फ्री है और नल कनेक्शन सब आदिवासियों से लेकर सबके फ्री कनेक्शन कराए हैं। जहां पाइपलाइन नहीं थी वो पाइपलाइन डलवा करके उनको नल कनेक्शन दिए गए हैं। पानी के मेरे कार्यकाल के अंदर जनता को बिल्कुल भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा और उस पर पूरा फोकस था पानी के लिए। जनता को पानी का लाभ मिले और जनता पानी से वंचित न रहे। मेरे कार्यकाल में 5 ट्यूबवेल्स जहाँ मतलब पानी पहुंच नहीं सकता था वो उनको करा करके उनकी वो सुविधा उपलब्ध कराई। टोटल बोरिंग कितने हुए आपने? अपने राजपुर और हमारी ग्राम पंचायत में अभी 22 बोर सिंगल फेज के चल रहे हैं और पीएचडी का यहाँ पूरा पाइपलाइन डाल करके वो पानी की टंकी द्वारा सप्लाई होती है। जी, बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। पानी के प्रति अच्छी सुविधाएं दी। बात करते हैं आपकी ग्राम पंचायत में शिक्षा के प्रति। कहते हैं शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। आपके कार्यकाल के अंदर शिक्षा के प्रति क्या सुविधाएं दी और स्कूलों में क्या कुछ विकास हुआ है? स्कूलों में विकास हुआ है, कुछ बिल्डिंगें बनी हुई हैं। यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल सैंक्शन कराया। वहाँ कृपालपुर में 8वीं तक स्कूल कराया। पहले 5वीं तक था, वहीं बड़ारा में 8वीं तक कराया, वहाँ 5वीं था। आड़ोता में बिल्डिंग खराब थी, उसको आगे सरकार को लिखा है भाई ये यहाँ बिल्डिंग बनाई जाए। जो पहले की बिल्डिंग है जो दर्जर हो गई थी उसको धराशायी करवा के और अब नई बिल्डिंग के लिए काम चालू करने के लिए सरकार को लिखा है। जी, तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं राजपुर ग्राम पंचायत की महान नरेगा के अंदर क्या कुछ विकास करे हुए हैं? नरेगा में बहुत विकास कार्य हुए हैं। एक ऐसा काम नरेगा में हुआ है जो पक्का खरंजा, जो डाबी से पत्थर ला करके बहुत बढ़िया खरंजा इसमें तालाब के रास्ते में किया गया है जी, जो एक देखने लायक है जी। तो महान नरेगा की बात करते हैं, शमशान घाट में क्या और तलाइयाँ और ये चीजें, सारी चीजें नरेगा से बहुत काम हुए हैं जी। तो कितनी तलाइयाँ टोटल मॉडल तालाब वगैरह? मॉडल तालाब में है और वो तलाइयाँ बहुत खुदी हैं जो जंगल में और जो उसमें रहती हैं, ताकि उसको जंगली जानवर पानी इसी जगह जनता को भी लाभ मिले उससे जी। तो सरपंच साहब, राजपुर ग्राम पंचायत जानना चाहूंगा, कहते हैं ना युवा पीढ़ी आज देखा जाए नशे की ओर अग्रसित हो रही है। नशे को रोकने के लिए आपकी पंचायत के अंदर ऐसी क्या कैंप वगैरह, ऐसा कुछ शिविर चलाया आपने? बिल्कुल, इसको एक बार जो इसका आदिवासी दिवस होता है, जब हम इनको सारी चीजों को उस पर फोकस करते हैं कि भाई नशाबंदी बंद करिए, इससे आपका अपना नुकसान है इस पे और आगे इसकी पीढ़ी भी आगे अपनी बिगड़ती जाएगी, इसलिए आप इसमें सुधार करोगे, नशा को नहीं करें, इसको हम कई बार आह्वान करते हैं जी। तो सरपंच साहब जानना चाहूंगा, केंद्र की योजना है पीएम आवास, आपके कार्यकाल के अंदर पीएम आवास कितने बने और जनमन वाले कितने बने टोटल? मेरे कार्यकाल के अंदर 350 आवास जलमन के कंप्लीट आदिवासी शहरियों के कंप्लीट हो चुके हैं। 62 मकान अभी बकाया जो कार्य स्तर पर चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास में 162 मकान कंप्लीट हो चुके हैं जिनकी छत डल चुकी है। 15-20 के लगभग और बकाया जिसको सरकार के द्वारा हम उसको किस्त आने पर वो भी काम चालू हो जाएंगे, उम्मीद है हमारे। और अभी नए उसमें अभी कम 250 मकानों के लिए
अप्लाई की है, जो सरकार दे रही है जी प्रधानमंत्री आवास में। जी और प्रधानमंत्री आवास की 150 छतें कंप्लीट हो चुकी हैं। जी। तो सर जैसे राजपुर ग्राम पंचायत की बात करते हैं, सामुदायिक शौचालय बड़े वाले टोटल कितने कंप्लीट हुए हैं? या 6 शौचालय कंप्लीट हो चुके हैं। एक बड़ाराम है, एक हमारे स्कूल में, एक ग्राम पंचायत में और एक हनुमान मंदिर के यहाँ, और भी कई 2-3 जगह और भी शौचालय बनाए गए हैं। जी। तो युवाओं के लिए जैसे खेल मैदान, ओपन जिम वगैरह, ऐसा कोई आपने गार्डन वगैरह? खेल मैदान के लिए जमीन दिलाई गई है, उसमें सरकार के द्वारा बाउंड्री वाल दी गई थी, पर वो अधूरी है जी और उसमें बाउंड्री वाल वो पूरी हो, हम तो यही उम्मीद करते हैं। जी और स्कूल की बाउंड्री वाल पूरी हो चुकी है, बढ़िया। जी। तो सर एसबीएम के तहत आपने क्या कुछ करवाया आज दिन तक टोटल? एसडीएम से गरीब लोगों के जो शौचालय नहीं थे, उनके लिए शौचालय को पैसा दिलवा करके शौचालय बनवाए गए हैं। जी और ये सोख्ता वगैरह और वो खाद गड्ढे वगैरह जो कचरे के लिए होते हैं, वो उनको बनवा करके, और वो इनके जनता के लाभ मिल रहा है उनसे। जी। तो सर टोटल कचरा पत्र कितने हैं? कचरा पात 8 कचरा पात है। जी। वर्तमान में चालू अभी वो चालू है अभी। वो क्या नाम है इसके, कचरा पात्र की गाड़ी आ गई है, वो उससे कचरा का गांव में से उठाती है, गांव में सफाई हो रही है टाइम टू टाइम। जी। तो सर जैसे पानी निकासी के लिए बड़े नाले, जैसे 2 फीट वाले, 4 फीट वाले, ऐसे को बनवाया आपने? नाले का मेरे उसमें नहीं आते, वो पीडब्ल्यू रोड से है, वो उसका काम चल रहा है अभी रोड का काम चल रहा है, मेन मुड़ियर बॉर्डर से और बनबीर तक, जो बड़ा चौड़ीकरण में उसमें वो नाले बन रहे हैं। जी। तो सर जैसे बात करते हैं ग्रेवल रोडों की, ग्रेवल रोड कितनी करवाई लगभग आपकी पंचायत के अंदर? ग्रेवल रोड मेरा बड़ारा में दो कराई है, एक आड़ोता में कराई है। जी। इंटरलॉकिंग कितनी हुई है पंचायत के अंदर? इंटरलॉकिंग तो जहाँ भी जो बकाया इंटरलॉकिंग थी, वो सारी इंटरलॉकिंग है मैंने कंप्लीट करा दी है। केवल 2 जगह रही हैं शहरिया बस्ती में, जो हम सरकार से चाहते हैं कि वो भी जल्दी से जल्दी हो तो अच्छी बात है। तो सर ऐसा कोई सभा भवन बनवाया समाज के लिए, कुछ शहरिया समाज के लिए या दूसरे समाज के लिए? शहरिया समाज के लिए सामुदायिक भवन एक बड़ाराम है राजपुर में, एक ओझा समाज में काम चालू है, जी एक जाटव समाज में बनकर कंप्लीट है। जी ये सामुदायिक भवन बने हुए हैं, जी अभी बनाए गए हैं मेरे कार्यकाल में। जी। तो धार्मिक स्थल पे बात करते हैं, धार्मिक स्थल में क्या कुछ करवाया आपने? धार्मिक स्थल में हमारे हनुमान मंदिर से इंटरलॉकिंग का काम किया है, जी तेजाजी महाराज की इंटरलॉकिंग का काम किया गया है, जी हनुमान जी मंदिर में 4 दीवारी का काम हुआ है। जी। तो सरपंच साहब जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र की बात करते हैं, पहले से बना हुआ है या आपके कार्यकाल में कोई नई बिल्डिंग बनी, कैसे चल रहा है वो? उप स्वास्थ्य केंद्र मेरे कार्यकाल में ही चालू हुआ है, उसकी बिल्डिंग बनके सरकार द्वारा बिल्डिंग बनाई गई और चालू है, और बढ़िया काम चल रहा है उसका, जी सभी लोगों को लाभ मिल रहा है उसका। जी मेरे समय में 33 के भी लाइट के बढ़िया चालू हो गई थी, कोरोना काल में उसके बाद से ही बहुत बढ़िया लाइट मिल रही है गांव में। जी 3 फेज सिंगल फेज कोई वो नहीं है। जी। तो सरपंच साहब 36 कौम को क्या संदेश देना चाहते हो? आगे नेक्स्ट में चुनाव भी आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? 36 को हम तो यही है कि बढ़िया आदमी सर जनता चुने जी और अच्छे विकास कार्य जो कर सके, जी जो जनता को प्रलोभन में लेकर के वोट न दें, जी अच्छे व्यक्ति को चुने, और जिससे जनता और सरपंच का चोली दामन का साथ है। जी इसलिए जनता से अपील करता हूं जी कि सही व्यक्ति को चुने, जो प्रलोभन देने वाले को नकारें। जी इससे विकास गांव का होगा, गांव के विकास के हिसाब से कैंडिडेट को चुने, जी जो भी सीट आती है किसी की भी आए। जी। ये थे हमारे साथ राजपुर ग्राम पंचायत के समाज सेवी सुमित बंसल, जिन्होंने कीमती समय निकाल के हमें टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका। नमस्कार।